बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए शिव शंकर शंभु कैलाशपति की जय। बोलिए धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु भगवान की जय हो, अपने अपने शुभ ग्राम की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वालों की जय हो, मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है क्या चाहिए यहाँ सब कैसन वानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमन आचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए 15 जनवरी से 13 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया और किस मामले में खराब रहेगा, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर हमारी चर्चा होने जा रही है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सूर्यदेव 15 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक आपके कुंडली के द्वादश भाव में यानी कि मकर राशि में रहेंगे। इसका क्या प्रभाव मिलेगा आपको, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक असाधारण चीज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं देवी और सज्जनों। सूर्यदेव, ये जो चीज बताने जा रहा हूं, ये जो बातें बताने जा रहा हूं, वो इतना साधारण नहीं है। आप देखिए, एक चीज आप नोट करो। आप इसको बताने का मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर भी आपको बताने जा रहा हूं। बड़ा ध्यान से सुनना, ये बहुत ही ज़्यादा गूढ़ रहस्य की बातें हैं। और इन चीज़ों को बता देने के बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मजबूर कर देते हैं कुछ बातों को विशेषतर जानने के लिए। देखिए ये कितनी असाधारण है। सूर्यदेव, हमने तो आपको बता दिया कि 14 जनवरी से 13 फरवरी तक की कहानी बताने जा रहा हूं। आप भी समझ गए होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 13 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे। ये आपने सामान्यतया अक्सर लोग समझ गए होंगे जो थोड़ा सा भी ज्योतिष को जानते होंगे। लेकिन अब एक असाधारण चीजें आपको बताने जा रहा हूं। सूर्यदेव 14 जनवरी को अर्थात 14/1/2023 को तो प्रवेश करेंगे, लेकिन कितने बज के कितने मिनट में करेंगे ये देखिए। 8:57 PM। क्या ये जो 8:57 PM जो हमने आपको बताया, ये असाधारण है। अब समझने वाले लोग जो ज्योतिष को जानते होंगे वो समझ गए होंगे। जो कुछ लोग ज्योतिष के फील्ड से नहीं है उनको समझा दूं कि ये असाधारण आखिर है तो कैसे असाधारण है, उसको समझिए। 8:57 रात को यानी कि PM को सूर्यदेव मकर राशि में आपके कुंडली के द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ, इस बात को जान लेने का अर्थ ये हुआ कि आपके जीवन में कौन सी घटना कितने बज के कितने मिनट में घटित होने वाली है वो बताया जा सकता है, निकाला जा सकता है। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति यानी कि ये निकाल ले जो 8:57 जो मैंने आपको बताया, 8:57 रात को 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि 8:57 रात से ही ये घटनाएं प्रारंभ हो जाएंगी।
ये तो हुई गोचर कुंडली की बात। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली है तो कौन सी घटना कितने बज के कितने मिनट में घटित हो सकती है यहां तक निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा करते नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब आपको यह पता चल जाए जो कौन सी घटना कितने बज के कितने मिनट में होने वाली है, अगर वो बुरी घटना है तो डर के मारे आप पहले ही मर जाओगे। अगर अच्छी घटना है तो इतना ज्यादा उत्साहित हो जाओगे जो उसमें जितना लाभ लेना है ले नहीं पाओगे। हमने बहुत कम लोग निकाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाला है, बहुत कम लोगों का निकाला है। और ऐसे ऐसे लोगों का, चलिए उस पर मैं नहीं जाएंगे। तो इसका अर्थ केवल ये समझ लो कि ये साधारण नहीं है, ये असाधारण है। ये इसको मैंने बता दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं आपको यहां तक बता सकता हूं कि आपके जीवन में कब क्या, किस समय से, किस तारीख से कितने तारीख के बीच में कब क्या हो सकता है, यहां तक आपको जानकारी मिल सकती है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 14 जनवरी 2023 को सूर्यदेव कुंडली के द्वादश भाव में प्रवेश कर चुके हैं। द्वादश भाव यानी कि मकर राशि में, और मकर राशि जो है सो शनि के स्वामित्व में आता है। और शनि के स्वामित्व में आने के कारण शनि और सूर्य, देख लो अब यहाँ पर मैं एक चीज़ समझने की बात है कि शनि और सूर्य आपस में पिता पुत्र हैं। सूर्य जो है सो शनि के पिता हैं, लेकिन यहाँ पर में शनि और सूर्य दोनों में भयंकर शत्रुता है। क्या है? भयंकर शत्रुता है। शनिदेव जो है सो सूर्यदेव को देखना नहीं चाहते, उनसे उनका घोर विरोध चलता है। और जैसे ही सूर्यदेव शनि के घर में आए, शनि ने उनको बंदी बना लिया। क्या किया? बंदी बना लिया कि अब आप यहां से जा नहीं सकते। इनको प्रताड़ना देना शुरू कर दिया, इनको परेशान करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही शनि ने इनको परेशान करना शुरू कर दिया, प्रताड़ना, जैसे एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के साथ जैसा व्यवहार करता है वही व्यवहार शनिदेव ने सूर्यदेव के साथ शुरू कर दिया। तो जैसे ही ये व्यवहार सूर्यदेव के साथ हुआ तो सूर्यदेव अब क्या करेंगे? इस घर से निकलने का प्रयास करेंगे, जेल को तोड़ करके भागने की कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार से निकल जाएं, किसी प्रकार से बच जाएं। वहां पर में जितना उत्पात मचाना हो वो मचाने का सूर्यदेव भी प्रयास करेंगे, लेकिन उनका ये रहेगा मेन मकसद कि यहां से निकल के भाग चले। लेकिन शनि इसको 13 फरवरी तक निकलने नहीं देगा यहां से। तो नहीं निकलने देगा तो क्या फल मिलेगा उसको श्रवण कीजिए। महर्षि का कहना है कि सूर्यदेव के द्वादश भाव में आने के कारण जो लोग विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे, जिनको भारत में रहने की इच्छा नहीं है, जो चाहते हैं कि विदेश चले जाएं, उन लोगों के लिए ये सुनहरा अवसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुनहरा अवसर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि सूर्यदेव विदेश में चले गए। वो चाह रहे हैं कि आप यहां से निकल जाओ कुंभ राशि वाले और चले जाओ कहां? तो विदेश, दूर देश का भ्रमण करो। अर्थात जो लोग ये चाह रहे थे कि मैं विदेश जा कर के रहूं, विदेश जाऊं, विदेश जाने का मौका मिले, और अगर वो कुंभ राशि के हैं, खास करके जन्म से भी हो अथवा नाम से भी हो, तो वो लोग इस समय में 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में अपना पूरा पावर लगा दें, पूरी ताकत लगा दें। आपको इस समय विदेश जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन मूल जन्म कुंडली में भी थोड़ा सा भी योग होना चाहिए आपके विदेश जाने का, तभी आप जा पाओगे। पहली बात। महर्षि उसके बाद कह रहे हैं कि जो लोग विदेश नहीं जा पाते, जो लोग यहीं रहेंगे, अपने ही देश में जहाँ जन्म हुआ वहीं पे रहेंगे, तो उन लोगों के साथ क्या होगा? तो उन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में, नौकरी के फील्ड में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कह रहे हैं महर्षि कि कार्य और पद दोनों की हानि का योग बन रहा है, यानी कि आपका काम धंधा भी बहुत बढ़िया नहीं चलेगा, आप चाह करके भी उसको नहीं संभाल पाएंगे। यानी कि कार्य भी नहीं, और दूसरा पद, जो पोजीशन है, जिस पद पर में आप हैं, जो आपकी प्रभुता है,
वहाँ से भी आपको हानि उठाना पड़ सकता है। हो सकता है भगवान ना करे आपको अपना पद गंवाना पड़ सकता है, आप उस पद को छोड़ करके दूसरे पद पर में जो है सो जा सकते हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको कार्य क्षेत्र में भी बहुत सोच समझ करके जो है सो चलना होगा, बहुत सोच समझ कर, बहुत संभाल करके चलना होगा आपको। इस समय में आपका पद ना जाए, आपका पोजीशन ना जाए, आप जिस पद पे आसीन हैं वो आपके हाथों से ना निकले, उसके लिए भी आपको बड़ा संभल करके चलना पड़ेगा। नहीं तो भैया बहुत परेशानी होने वाली है। आपको अपने बुद्धि विवेक का पूरा इस्तेमाल इस समय में करना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में पैसा बहुत खर्च होगा, आपके पॉकेट से पैसा निकलता चला जाएगा। जहां पर 5 रुपए की खर्च की बात है, अगर आपकी इच्छा थोड़ी सी बढ़ गई तो 5 के बदले 25 होने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा, वो तुरंत 5 के बदले 25 हो जाएगा। पैसा खूब खर्च होगा, पैसा जो है सो बहुत मात्रा में खर्च होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इस समय में निकलता चला जाएगा। 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में 8:57 से लेकर के। देवी और सज्जनों, आपके लिए महर्षि का कहना है कि खर्चा ही नहीं, इस समय में आपको अपने शरीर को, मन को, हृदय को, मस्तिष्क को मजबूत कर लेना चाहिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों? इसका कारण यह है देवी और सज्जनों कि कई प्रकार की कठिनाइयां इस समय में कुंभ राशि के सामने में इतने समय में आएगी, बहुत प्रकार की कठिनाइयां। उन सभी कठिनाइयों से बचने के लिए, उन सभी कठिनाई परेशानी से टकराने के लिए, उससे झेलने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, उस समस्या के समाधान को बाहर निकालने के लिए आपके शरीर का मजबूत होना है, आपके मस्तिष्क का मजबूत होना है, आपके मन का मजबूत होना, आपके हृदय का मजबूत होना अति आवश्यक है। अन्यथा आप नहीं संभाल पाएंगे। इसीलिए समय आ चुका है कि आप अपने मन, मस्तिष्क और हृदय को मजबूती के साथ खड़ा कर लें। अपना रिमोट दूसरे के हाथों में ना दे कि अगर कोई कुछ ऐसी बातें बोल दे जिससे कि आपका मन दुखी हो जाए और कोई कुछ ऐसी बातें बोल दे जिससे आपका मन खुश हो जाए, तो ये रिमोट दूसरे के हाथ में देना हुआ। वो जब चाहे स्विच दबा सकता है आपको खुश करने की, जब चाहे स्विच दबा सकता है आपको दुखी करने की, जब चाहे आपको हंसा सकता है, जब चाहे आपको रुला सकता है, जब चाहे वो कुछ ऐसी बातें बोल करके आपको गुस्सा दिला सकता है। तब तो आप में और एक मशीन में, रोबोट में कोई अंतर ही नहीं हुआ। इसलिए अपना स्विच अपने पास रखें, नहीं तो आप सिर्फ एक मशीन बनकर के रह जाएंगे। जब अगला व्यक्ति चाहा आपको हंसा दिया, जब अगला व्यक्ति चाहा आपको रुला दिया, जब चाहा गुस्सा दिला दिया, जब चाहा जो चाहा जैसा चाहा वैसा करवा दिया। ये आपके लिए घातक साबित होगा। इसीलिए अपना स्विच अपने पास रखें। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में फीवर, ज्वर, बुखार आपको परेशान कर सकता है। वो परेशानी 14 जनवरी रात 8:57 से लेकर के 13 फरवरी से पहले कभी भी आ सकती है। इसीलिए सतर्क रहें, प्रयास करें कि हेल्थ वाइज इशू का सामना ना करना पड़े, स्वास्थ्य अच्छा रहे, मजबूत रहे, ऐसा कोशिश करें। देवी और सज्जनों, आपके लिए मैं बता दूं आपको कि महर्षि का कहना है कि मूल रूप से पेट में हड़बड़ हड़बड़ और गड़बड़ गड़बड़ होने की संभावना है। पेट से संबंधित गड़बड़ी जो है सो आपको हो सकती है। पेट में आपको नुकसान हो सकता है। अब पेट में नुकसान कैसे होगा? आप सब बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब लोग सब कुछ समझने और जानने वाले हैं। तो जानने वाले हैं तो सुनिए, पेट में गड़बड़ी होने के कुछ कारण इस प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा
कि बहुत बढ़िया भोजन था, अब इतना भोजन कर लिया, इतना भोजन कर लिया कि वो पेट में अपच हो गया। अब वो पचाने के लिए आपका मशीन लोड ही नहीं ले रहा है, आपका लीवर, आपका पाचन तंत्र उतना काम ही नहीं कर रहा। तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? तब पेट में गड़बड़ी हो जाएगी। दूसरा कारण, बहुत ज़्यादा तेल मसाला दिया हुआ भोजन का प्रयोग ना करें, उसको अपने भोजन में शामिल ना करें, नहीं तो वहाँ से भी जो है सो पेट में गड़बड़ी की संभावना आ सकती है। इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको अपने मालिक के तरफ से, आपको मालिक के तरफ से, आपको राज्य के तरफ से, आपको सरकार के तरफ से, आपको समाज के कुछ लोगों के तरफ से भी विरोध झेलना पड़ सकता है। क्या? विरोध झेलना पड़ सकता है। आपको वहां से भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, इसलिए आप सावधान रहें, आप ऐसी स्थिति को उत्पन्न ही ना होने दें जिससे कि लोग आपका विरोध करें, और लोग अगर आपका विरोध भी करते हैं ना तो उनको करने दें, उनको करने दें। आप छोड़ दें, कुछ समय बाद अपने आप वो विरोध दब जाएगी, अपने आप वो शांत हो जाएगा। आपको यहां पर में कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप यहां पर में कुछ ना करें, उसी में विरोध शांत हो जाएगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि जो लोग आंख से संबंधित परेशानी से परेशान थे, जिनको आई से संबंधित परेशानी थी, आंखों से संबंधित परेशानी थी, वो लोग इस समय में अपने आंख का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आंख से संबंधित कष्ट आने की कुछ संभावना दिखाई दे रही है। अब वो कष्ट आपको या तो नेचुरल तरीके से आ सकता है, जैसे कि धूल, धूप, धुआं, इन सब से गर्दा पड़ जाना, गंदगी पड़ जाना, चोट लग जाना, अथवा पहले से आपको कोई बीमारी हो, आंख से रोशनी कम हो जाना, आंख में दर्द होना इत्यादि, नोचना, इन सब में से कुछ भी समस्या आ सकती है। ये सब आंख से संबंधित परेशानी और समस्या इस प्रकार से आ सकती है, इसलिए सावधान रहें। देवी और सज्जनों, इस समय में आपके लिए एक विशेष सुझाव कि मित्रों से, दोस्तों से भी बहुत ज़्यादा जो है सो घुल मिल करके और अपने मन की बात बहुत ज़्यादा शेयर ना करें, क्योंकि इस समय में 14 जनवरी रात 8:57 से लेकर के 13 फरवरी के बीच में आपका जो दोस्त है, आपका जो मित्र है, वही आपका दुश्मन भी है। जो आपका दोस्त है वही आपका दुश्मन भी है, वही इस समय में आपके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार अपनाने का प्रयास कर सकता है। अपनी राज की बात को राज ही रहने दें, किसी को ना बताएं, क्योंकि उस राज की बात को अगर आपने अपने मित्र के साथ शेयर कर दिया तो आपका मित्र उस राज की बात को समय आने पर में पर्दे पे ला सकता है और समाज के सामने उस बात को ला सकता है, अथवा उस बातों का वो इस्तेमाल करके आपसे लाभ ले सकता है, आपसे फायदा ले सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अपमान का भी भय है। इसलिए इस समय में ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ ना करें जहां पर में आपको डर है, जहां पर में आपको शंका है कि अपमानित आप हो सकते हैं, आपको परेशान किया जा सकता है, आपके इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ लोग खिलवाड़ कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने का प्रयास ही ना करें, ऐसे लोगों के साथ वक्त ही ना बिताएं। इससे बढ़िया किताब को साथी बनाएं, पुस्तक
पुस्तक को पढ़ें, ज्ञान अर्जन करें, ध्यान करें, योग करें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आपके लिए जहां तक उपाय की बात है, उपाय सिर्फ एक, सूर्य को दैनिक रूप से जल दें और शनि के मंत्र का जाप करें। ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का दैनिक रूप से जाप और सूर्य को जल देना, यही आपको इन सभी समस्याओं से बचाएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। हर एक बात को आपने बहुत गहरी समझ के साथ अपने अंदर, दिमाग के अंदर उतार ली होगी। कुछ और ज़्यादा जो बुद्धिमान लोग होंगे, उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लिया होगा, जो किस किस परेशानी से इस समय में हमें बच करके रहने की ज़्यादा आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।